बट आपके सारे सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस आपके एग्जाम के पहले खत्म होने वाला है, क्योंकि डेली रेगुलर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर डेली अटेंड करोगे तो सारा सिलेबस आपके एग्जाम के पहले खत्म हो जाएगा। इसलिए बेटा सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले आपके इंग्लिश का पहला लेसन, जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। बेटा ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे आर के नारायण ने लिखा है। तो बेटा एस्ट्रोलॉजर मतलब जैसे कि आपको पता है कि ज्योतिषी जो लोगों का भविष्य बताता है उसे हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये कहानी ज्योतिषी के एक दिन की है। ये ज्योतिषी रोज एक बड़े इमली के पेड़ के नीचे आकर अपना ठेला लगाता था, जहाँ पर वो उसके कस्टमर्स के भविष्य बताता था। बेटा ये जो ज्योतिषी है जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठता था, वो इमली का पेड़ टाउन हॉल पार्क में था। ये याद रखना, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो बेटा एक दिन क्या होता है, शाम हो जाती है और ज्योतिषी अपना सारा सामान समेट कर घर जाने की तैयारी करता है। और आसपास की जो दुकानें हैं वो भी बंद होने लगती और धीरे धीरे अंधेरा पड़ने लगता है। अब ज्योतिषी अपना सारा सामान समेट कर जाने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने एक आदमी उसे खड़ा हुआ दिखता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस आदमी के पास जाकर इसका भविष्य बताऊं, क्योंकि अगर उसको इसका भविष्य जानना होगा तो इसका भविष्य मैं बताऊंगा और बदले में मुझे 2 पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये सोचकर वो ज्योतिषी उस आदमी के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ भाई, बहुत परेशान दिख रहे हो। तो वो आदमी सामने से बोलता है, अरे जाओ भाई अपना काम करो, मुझे परेशान मत करो। मतलब वो आदमी ज्योतिषी को इग्नोर कर देता है। पर ज्योतिषी को भी बहुत बुरा नहीं लगता, क्योंकि ज्योतिषी को ये सब कुछ सुनने की आदत हो चुकी थी। सारे लोग ज्योतिषी को ऐसे ही कहकर भगा देते थे। लेकिन दोस्तों, ये जो ज्योतिषी था ना, इसके पास एक कला थी। अगर ये सामने वाले व्यक्ति के साथ थोड़ी देर तक बात करे ना, तो उसकी बातों को समझकर वो उस सामने वाले व्यक्ति का भविष्य बताता था और उन लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। तो इसीलिए वो जो आदमी था उसे फंसाने की कोशिश ये ज्योतिषी करने लगा। पर वो आदमी उस ज्योतिषी के बातों में नहीं आता और वो बोलता है, अरे जाओ जाओ, ये मुझे मत सुनाओ। अगर तुम खुद को बहुत बड़ा ज्योतिषी समझते हो, अगर तुम सच में मेरा भविष्य बता सकते हो, तो मेरे सवालों का जवाब देकर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम असली ज्योतिषी हो और सच में मेरा भविष्य बता सकते हो। पर बेटा मैंने आपको जैसे कि बताया कि शाम हो रही थी, दुकानें बंद हो रही थी, दुकानों की लाइट्स बंद हो रही थी और अंधेरा पड़ रहा था। तो अंधेरे की वजह से ज्योतिषी ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था। तो तब अचानक वो जो आदमी वो उसकी सिगारेट जलाने के लिए माचिस की तीली जलाता है और उस तीली के जो आग होती है उसकी रोशनी में उस आदमी का जो चेहरा है वो ज्योतिषी को दिख जाता है। और वो ज्योतिषी उस आदमी का चेहरा देखकर उसे पहचान लेता है और अचानक से बहुत घबरा जाता है और बहुत चिंतित हो जाता है। तो वो उस आदमी को बोलता है कि अरे भाई जाओ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मेरा घर जाने का समय हो रहा है, मैं तुमसे कल सुबह मिलता हूँ। ऐसा कहकर वो ज्योतिषी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। पर वो जो आदमी उसने ज्योतिषी को पकड़ लिया और बोला कि मैं तुम्हें अभी जाने नहीं दूंगा, तुम पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो बेचारे ज्योतिषी के पास भी अभी कोई रास्ता नहीं था। तो वो कहता है, तो सुनो, मैं अभी तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तो ज्योतिषी कहता है कि चलो ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हारे बारे में। इसके बाद ज्योतिषी बताता है कि तुम पर किसी ने जानलेवा हमला किया था, तुम्हारे सीने पर चाकू मारा था और तुम्हें वहाँ पर ही मरने के लिए छोड़कर चला गया था। और वो जो इंसान तुम्हें मरने के लिए छोड़कर चला गया था, उसी इंसान को तुम ढूंढ रहे हो। बच्चों, ज्योतिषी की ये बातें सुनकर वो आदमी बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है। उसे लगता है, अरे बाप रे, इसे तो सब कुछ पता है मेरे बारे में। और वो कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं इसी ही आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरे पे हमला किया था, और मैं उस आदमी को ढूंढकर मारना चाहता हूँ, मेरा बदला लेना चाहता हूँ। फिर ज्योतिषी उस आदमी को कहता है कि क्योंकि अब तो तुम अपना बदला अगले जन्म में ही ले पाओगे, क्योंकि वो जो आदमी तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तो 4 महीने पहले ही मर चुका है। इतना कहने के बाद ज्योतिषी उस आदमी का नाम भी बताता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है ना। तो वो आदमी उसका नाम सुनकर चौंक जाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर ज्योतिषी कहता है कि जैसे मुझे तुम्हारे बारे में ये सारी चीज़ें पता है, वैसे ही तुम्हें तुम्हारे बारे में मुझे नाम भी पता है। तो शर्त के मुताबिक, अब जैसे कि ज्योतिषी ने शर्त लगाई थी कि अगर मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दिया था तुम मुझे पैसे दोगे, तो इसी शर्त के मुताबिक वो आदमी ज्योतिषी को पैसा देता है और ज्योतिषी अपना सारा सामान समेट कर अपने घर की ओर निकल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्योतिषी उस आदमी का चेहरा देखकर बहुत डर गया था। तो ज्योतिषी जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ, उसकी पत्नी उसका इंतज़ार करती है और वो ज्योतिषी को देखकर बोलती है कि क्या हुआ, आप कितने इतने डरे हुए क्यों हो, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। तब ज्योतिषी उसके वाइफ को बोलता है कि बहुत पहले मैं शराब पिया करता था,
लोगों को लूटता था, चोरी करता था और जुआ भी खेलता था। ऐसे बहुत सारे गलत काम किए थे मैंने जब मैं जवान था तब। तो इसी तरह एक बार मैंने एक गुरु नायक नाम के इंसान को मैंने लूट लिया था, ऐसा ज्योतिषी उसके वाइफ को बताता है। और उसे लूटने के बाद उसे बहुत मारा भी था। फिर मुझे लगा कि वो गुरु नायक अब मर जाएगा, इसलिए मैं उसे वहाँ पर मरते हुए ही छोड़ के चला आया। और आज वो बंदा, वो इंसान, गुरु नायक मेरे सामने जिंदा चल कर आया। वो मुझे ही ढूंढ रहा था, इसलिए मैं बहुत डर गया था। इसके बाद ज्योतिषी उसकी वाइफ को बोलता है कि चलो कुछ भी हो, पर मैं एक कातिल नहीं हूँ, क्योंकि वो जो इंसान है गुरु नायक, वो अभी तक जिंदा है। मैंने सोचा था कि वो गुरु नायक अब मर गया होगा, इसलिए मैं कातिल हूँ, ऐसा मैं सोचता था। पर लेकिन अभी वो जिंदा है, तो मैं अभी कातिल नहीं हूँ, मैं एक कातिल हूँ, ऐसा मेरे सोचता था। और यही मेरे सर पे बहुत बड़ा बोझ था। बट अभी वो जो बोझ है मेरा हल्का हो गया है और अभी मैं कातिल नहीं हूँ, ये साबित हो गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ज्योतिषी बोलता है। फिर ज्योतिषी उसका बटुआ चेक करता है, वॉलेट चेक करता है, और जो गुरु नायक ने उसको पैसे दिए थे वो उसकी बीवी को गिनने को बोलता है। तब उसकी बीवी पैसे गिनती है और वो पैसे कम निकलते हैं। तो ज्योतिषी उस गुरु नायक को गालियाँ देकर बोलता है कि कमीने ने मुझे कम पैसे दिए, वगैरह वगैरह। फिर ज्योतिषी बोलता है उसके वाइफ को, अरे उसमें क्या, अभी छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, पर मैं कातिल तो नहीं हूँ, ऐसा कहकर चलो अभी सोने का टाइम हो गया, ऐसा बोलकर ज्योतिषी खाट पर आराम से सो जाता है। तो इस तरीके से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। बेटा ये जो लेसन है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, एक एक शब्द का अर्थ मैंने बताया है। पूरा एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। ये जो चैप्टर है आपका एन एस्ट्रोलॉगर्स डे, इसका सब ब्रेन स्टॉर्मिंग और जितना भी एक्सरसाइज इसका पूरा सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए पूरी प्लेलिस्ट को देखना। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगा और आपको इंग्लिश में फुल मार्क्स मिलेंगे। बेटा वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना, क्योंकि डेली रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं। आपके एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा।